नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसके पाठ संख्या 1 1857 की क्रांति। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो देखते हैं सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को। यहाँ पर अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, इसका जो प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं सबसे पहले। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? तो इसका उत्तर होगा जो है रियासत का नाम आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की सिरोही रियासत के साथ संधि की। अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति आरंभ होने के पूर्व राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसके नाम हैं नसीराबाद, देवली, ब्यावर, नीमच, एरनपुरा और खेरवाड़ा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? तो इसकी आपको दिनांक लिखनी है। 1857 की क्रांति का जो आरंभ है नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुआ। यहाँ पर जो है आपको लिखना है 28 मई। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थान का नाम लिखिए जहाँ 1857 की ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए। तो 3 स्थानों के नाम है जो कोटा, अजमेर तथा जोधपुर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 को देखते हैं। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम को उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। तो उसका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह, केसर सिंह बारट और वीर कुंवर सिंह। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, लघुतरात्मक प्रश्न इसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डाली। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसकी शुरुआत महाराजा पृथ्वीराज सिंह ने की थी। जिसके बाद फिर जोधपुर राज्य के राजा ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुई। 1803 में अपनी नीति में बदलाव कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हुए, जिसके बाद में नवंबर में अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी में मराठों को परास्त कर दिया, जिसके बाद शर्तों के साथ दोनों के मध्य संधि हुई। परंतु गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन कर भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। अतः इस प्रकार राजस्थान में अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2 को देखते हैं। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों का संक्षेप में समझाइए। तो इसके जो है 1857 की क्रांति के कारण उसको देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के पश्चिम बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के साथ हुआ, किंतु संगठित क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस माने जाते हैं, जिनका प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया जाता था। देसी रियासतों के राजा मराठा व पिंडारियों से छुटकारा पाना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय की नीतियाँ चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। तो इस प्रकार साथियों आपको 2 नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3 को देखते हैं। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है जो मेवाड़ के सामंत ब्रिटानिया व महाराणा से नाराज थे। इन सामंतों में आपसी फूट में भी थी। महाराणा ने मेवाड़ के सामंतों को ब्रिटानिया की सहायता करने की आज्ञा दी। इसी समय सलुम्बर के रावत केसी सिंह ने उदयपुर के महाराणा को चेतावनी दी, यदि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकार को स्वीकार न किया गया तो वह उनके प्रतिद्वंदी को मेवाड़ का शासक बना देंगे। सलुम्बर के रावत केसी सिंह ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी। इसी समय तात्या तोपे ने राजपूताने की ओर कूच किया और 1859 में नरवर के मान सिंह ने उसके साथ धोखा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि सामंतों ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का विद्रोह नहीं किया, परंतु विद्रोहियों को शरण देकर इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों आगे है निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं। इसका निबंधात्मक प्रश्नों में 1 नंबर प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये निबंधात्मक प्रश्न है, थोड़ा बड़ा हो सकता है और आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है जो 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह असफल रहा, क्योंकि राजस्थान के सैनिकों ने तो एक और सैनिक विद्रोह छेड़ दिया, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल साम्राज्य, बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोह ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया।
पॉइंट नंबर 2 है जो राजस्थान में विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। यहाँ के जो देशी शासक अदूरदर्शी थे, अंग्रेजों के भक्त थे, उन्होंने विद्रोह का साथ नहीं दिया। विद्रोह का कोई निश्चित नेता नहीं था। इसके अतिरिक्त उनमें एकता और संगठन का भी अभाव था। विद्रोही रण कौशल में अंग्रेजों के समान दक्ष नहीं थे। राजस्थान के विद्रोह में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। जब राजस्थान की रियासतों में नेतृत्व की मांग मेवाड़ के महाराणा से की तो उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। तात्या टोपे ने अत्यंत अंत तक संघर्ष जारी रखा, परंतु तात्या टोपे को राजपूताने घरों से सहयोग न मिल पाने के इधर उधर भटकना पड़ा, जिस कारण से अंत में ब्रिटिश सरकार ने पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। इस विद्रोह में सब एकजुट होकर लड़ते तो यह क्रांति में अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता था। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। निबंधात्मक प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर हम देखते हैं कि नसीराबाद की क्रांति नीमच पहुंची तो सैनिक अंग्रेजी बांग्लों को लौटते हुए शाहपुर पहुंचे। तब वहां के सामंतों ने इनको रसद की आपूर्ति की। अववा के ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेजी शासन से नाराज थे, जिस कारण वह विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त कर रहे थे। अववा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, जिस कारण मेवाड़ व मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह के सहायता के लिए अववा पहुंचे। कुशाल सिंह का सामना करने के लिए लेफ्टिनेंट हीथकोट के साथ जोधपुर की सेना आई थी, लेकिन कुशाल सिंह ने इनको परास्त कर दिया। ब्रिगेडियर होम्स ने अववा पर आक्रमण किया। अब जो है कुशाल सिंह ने किले को छोड़ दिया और सलूम्बर चले गए। इस समय मेवाड़ का ठाकुर जोध सिंह था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। धौलपुर में क्रांतिकारियों ने रामचंद्र देवा गुर्जर और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह किया। भगवंत सिंह की प्रार्थना पर पटियाला नरेश की सिख सेना ने आकर धौलपुर को क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त कराया। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासतों का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का सहयोगी था, परंतु नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह का टोंक पर कब्जा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो 9 की हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 1 1857 की क्रांति, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 9 के जो राजस्थान के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।